नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट बच्चों। ठीक है, जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्वेश्चन देखते बच्चों, कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एल्केन्स एंड एल्कीन्स। अब बच्चों देखो, एल्केन्स और एल्कीन में बहुत सारे डिफरेंस आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं, ठीक है ना। देखो अब यहाँ टू डिफरेंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब भाई आप चाहो तो डिफरेंस में क्या क्या लिख दोगे, इनका जनरल फॉर्मूला लिख दोगे। ये सुनो बताओ, एल्केन का बच्चों जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, सही बच्चों। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n हो जाएगा एक। तो ये डिफरेंस आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप ये बताओगे कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यही चीज लिखी देखिए, इन ऑल द कंपाउंड्स मींस इन ऑल द एल्केन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड। अरे ये बहुत अच्छा नहीं लिखा है बच्चों, इसमें खास बात ये, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड, ऐसे नहीं लिखना है। इसमें लिखना है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। क्या लिखना है, ये अच्छा आंसर नहीं बच्चों इनका। आपको क्या बताना है बच्चों यहाँ पे देखिए, आप इसमें ये नहीं बताओगे, आप बताओगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता है। और एल्कीन्स में बच्चों आप क्या बताओगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सही बच्चों। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर हो गया। उसके बाद बच्चों आप इसमें एक बात और लिख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा याद दिला दूं मैं आपको। आप बच्चों एडिशन रिएक्शन के बारे में लिख सकते हैं। अब बताओ इन दोनों में से एडिशन रिएक्शन कौन दिखाएगा, एल्कीन, सही है ना। हाँ, तो एल्कीन एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, आपको पता है। तो दे शोज एडिशन रिएक्शन, ओके बच्चों। और एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो नो एडिशन रिएक्शन, दे विल नॉट शो एडिशन, हाँ रिएक्शन। हाँ नहीं, वो तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो उसके टाइप हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप बोल सकते हो। चलो एक अंतर ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा अंतर नहीं है ये। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि भाई एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और एल्कीन्स क्या है, अनसैचुरेटेड। लिख सकते हो, लिख सकते हो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्केन्स में आप क्या लिख सकते हो कि ये क्या है बच्चों आपके, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सही है ना। ओके, तो ये इसमें आप लिख सकते हो। चलो एक डिफरेंस ये भी हम आपका मान गए। ये हो गया एक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में के अंडर में आते हैं एल्केन्स, और एल्कीन्स आते हैं आपके किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बोलते थे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो बस इतने डिफरेंस बच्चों मेरे ख्याल से काफी हैं, ठीक है ना। इतने डिफरेंस मेरे ख्याल से काफी है, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक और डिफरेंस बता सकते हो, बताऊं मैं कौन सा, आप बता सकते हो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का। किसका, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इन दोनों में से कौन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, याद है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीन से रिएक्शन होती थी बच्चों। ये देखिए, मान लीजिए आपने मीथेन ले लिया ये इस तरीके से, ठीक। चलो मीथेन की जगह चलो अगर आप इथेन ही ले लो, इथेन 2 कार्बन का ले लो, ये लो, ठीक है। तो अगर आप इथेन की रिएक्शन कराओगे कहाँ पर, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये लीजिए, क्लोरीन के साथ कराओगे तो सनलाइट में, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है यहाँ पर, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। क्लोरीन इसको सब्सटीट्यूट करेगा, ये इथेन लेके चले थे, बन जाएगा क्लोरो इथेन, याद है, यहाँ Cl लग जाएगा, बाकी सब जगह हाइड्रोजन, ठीक। लेकिन बच्चों आपका जो एल्कीन है, यानी कि 2 कार्बन का जो एल्कीन अगर आप ले लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ये सब्सटीट्यूशन नहीं शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं ये कौन सी शो करते हैं, हाँ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है, कहने का ये मतलब है कि आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हो क्या, कोई भी आपको 2 डिफरेंस लिखने थे, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये जो है आपके एल्केन्स क्या शो करते हैं, यहाँ आपकी एल्केन्स में आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, समझ जाना, यहाँ आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, और ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे। इसको कट कर दे रहा हूं मैं, समझ गए। अब आगे पढ़ो। कह रहा है कि बच्चों एल्केन्स जनरली बर्न विद क्लीन फ्लेम, वाई। अब ये क्वेश्चन इसने पूछा, लॉन्ग आंसर टाइप में आया था, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले एक और क्वेश्चन है, कह रहा है नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन मेंबर ऑफ ईच। मतलब एल्केन का 1 मेंबर और एल्कीन का 1 मेंबर, है ना। 1 मेंबर में फर्स्ट मेंबर बता दो, तो ये सब आप कर सकते हो। एल्केन में आप मीथेन को बता के उसका स्ट्रक्चर बना दोगे, और एल्कीन में आप फर्स्ट मेंबर कौन होता है इसका, इथीन, ठीक है। तो इथीन को बना के आप इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए बना हुआ है, आपको मैंने कई बार बताया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन कह रहा है एल्केन्स जनरली बर्न विद क्लीन फ्लेम। अब ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से चेक करो। कह रहा है जो एल्केन है, ठीक है, ये देखिए जो एल्केन है बच्चों, ये हमेशा क्लीन फ्लेम, यानी कि यहाँ पर येलो सूटी फ्लेम नहीं होती, क्लीन फ्लेम होती ब्लू कलर की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है इसका एल्केन का। क्यों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और दूसरा रीजन क्या है यहाँ पर, दूसरा रीजन, चलो सिंगल बॉन्ड की भी बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आपको याद हो तो एल्केन और एल्कीन में, मतलब एक एल्केन ले लो और एल्कीन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कहाँ पे ज्यादा होती है, क्या आपको याद है सुबह की क्लास, बताइए। ये देखिए कार्बन कार्बन, हाँ एल्कीन्स में, वेरी गुड, देखो इसने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लो 4 बॉन्ड इसके हो गए, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। ये आपकी 2 कार्बन की एल्केन है इथेन,
और यहीं पर अगर मैं 2 कार्बन की एल्कीन ले लूं तो परसेंटेज मैंने सुबह आपको निकाल के दिखाया था, याद है, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों अगर आपको याद हो यहां पर कितना परसेंट आया था एल्केन, 25%। या सॉरी, कार्बन का परसेंटेज कितना था यहाँ एल्केन में, 25% कार्बन था। और यहाँ एल्कीन में कितना आया था बच्चों, याद करिए, एल्कीन में कितना आया था परसेंटेज कार्बन का, 33.33%। याद आया, यस और नो। तो आपको निकालना आए चाहे ना आए, लेकिन मोटी मोटी बात आप याद रखिएगा, अगर हम सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन ले लें और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का अगर एल्कीन ले लें बच्चों, देखो 2 कार्बन का एल्केन है इथेन, और 2 कार्बन का ये क्या है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगाना है, 2 कार्बन एटम का क्या है, इथीन है, एल्कीन है ना, इथीन। तो बच्चों कार्बन की मात्रा कहाँ ज्यादा होती है, तो जवाब है किसमें, एल्कीन्स में। अब जहां कार्बन की मात्रा यानी कि कार्बन की परसेंटेज जहां पे ज्यादा होगी बच्चों, तो अगर कार्बन ज्यादा है तो भाई कंबशन के लिए उसको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, सही है ना। तो अगर आप 2 कार्बन का एल्कीन लो, 2 कार्बन का एल्कीन लेके उसको अगर आप बर्न करोगे तो अच्छी हीट कौन देगा, तो जवाब है जिसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाएगी। सफिशिएंट ऑक्सीजन अब किसको मिलेगी, एयर में रख के बर्न कर दो तो सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको मिलेगी जिसमें कार्बन कम है। कम कार्बन तो कम ऑक्सीजन, ज्यादा कार्बन तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एयर से उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है किसको, एल्कीन को, तो इसलिए उसका इनकम्प्लीट कंबिशन होता है एल्कीन्स का, या फिर जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। क्योंकि चेक करो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में 33.33%, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अगर आप ले लोगे बच्चों, ओके, तो यहाँ पर अगर वैल्यू तो चलो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 2 कार्बन का अगर आप इथाइन मतलब एल्काइन ले लोगे, 2 कार्बन का अगर आप क्या ले लोगे बच्चों, एल्काइन ले लोगे, तो पता है यहाँ कार्बन कितना होता है, इसमें होता है कार्बन 50%। लो, तो यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज और बढ़ गई, तो वो तो और येलो सूटी फ्लेम देगा, सही है। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई, कार्बन का अमाउंट कम होने के कारण किसमें, एल्कीन में, उसका सफिशिएंट क्या होता है, कंबशन होता है, सफिशिएंट कंबशन होने के कारण सॉरी उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है और उसका कंप्लीट कंबशन होता है, सफिशिएंट कंबशन नहीं कंप्लीट कंबशन होता है। तो कंप्लीट कंबशन होने के कारण ब्लू कलर की आपको फ्लेम यहाँ पर मिलती है। अब देखिए बच्चों थोड़ी कहानियां यहाँ लिखी हुई, लेकिन मेन बात मैंने आपको बता दी, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो चीज आपको लिखना है, क्या, कि कार्बन का परसेंटेज कम होता है किसमें, एल्केन में, ओके। तो ये बात भी आप इसमें ऐड कर देना। कह रहा है एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ ऑलवेज बर्न विद द क्लीन ब्लू फ्लेम बिकॉज कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। एक तो ये बात लिखनी बच्चों, कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस है ना, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द लिबरेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो बातें आप लिखोगे, इसके अलावा एक बात और लिखोगे जो मैंने आपको बताई, क्या, कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है यहाँ पर, लेस होता है, जिससे कि इसका कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक। आगे बढ़िए, अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो कुछ नहीं पूछा था पिछले सवाल में, हाँ ठीक है, ये हो गया, हाँ बस हो गया। चलो आ जाओ अगले सवाल में। कह रहा बच्चों एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉश क्लोथ्स, ओके। देख लेते हैं एक बार, रिकॉर्डिंग ऑन है, नहीं बच्चों का लॉस हो जाएगा, ठीक है चलो रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। बच्चों देखो, अब देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉश क्लोथ्स विद सोप व्हेन वाटर इज हार्ड, ठीक है। हाउ डू डिटर्जेंट्स हेल्प इन ओवरकम। अब बच्चों ये सब कहानियां आप पढ़ लेना खुद से, है ना। हार्ड वाटर में भाई आप सोप से कपड़े क्यों नहीं धो पाते हो भाई, हाँ, वॉशिंग क्यों नहीं कर पाते हो सोप से, हाँ, क्योंकि सोप क्या करता है, आपको स्कम देता है हार्ड वाटर में, है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में। और जो आपका डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में क्या होता है आपको, हाँ जो अच्छा एक खास बात इसमें लिखनी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, कि डिटर्जेंट में बच्चों, डिटर्जेंट्स की आपको डेफिनेशन यहाँ बतानी है, क्या, कि डिटर्जेंट्स आर, आप चाहे एनसीईआरटी का डेफिनेशन बता दो चाहे ये वाला, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो डेफिनेशन जरूर बताना क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में आया था ये क्वेश्चन, ओके बच्चों। लॉन्ग का मतलब हो गया एग्जैक्टली नहीं लॉन्ग था, 3 नंबर में आया था, लेकिन आप बता देना इसमें। सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी वो सफाई की बात करेगा ना एग्जाम में, कि हार्ड वाटर में वो सफाई नहीं करता है, ठीक से अच्छे से वॉश नहीं करता है, तो भैया आप दोनों की डेफिनेशन जरूर दे देना, सोप की और डिटर्जेंट की। तो डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसमें क्या बोलोगे, ध्यान से सुनो, आप इसमें सोप में आप ये बोलोगे कि सोप का जो आयनिक एंड होता है, सोप का जो आयनिक एंड होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या देता है आपको, स्कम बनाता है। और इसमें डिटर्जेंट में जो चार्ज आयनिक एंड होता है, ये देखिए जो आयनिक एंड होता है, आयनिक एंड की बात करोगे आप, तो आयनिक एंड जो है वो डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर, ओके। ये स्कम नहीं बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के साथ मिलकर, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। एनी डाउट, आगे बढ़िए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राइट द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। अब बच्चों देखो ये सवाल बस मैंने इसलिए लिया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नंबर 1 तो आपको क्या लिखना है, इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 नंबर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए है। तो बच्चों इथाइन आ रहा है आपका किससे, एल्काइन से। आ रहा है कि नहीं आ रहा है एल्काइन से, बताइए।
तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था आपका, याद करिए, CnH2n-2। तो n का वैल्यू कितना लोगे, 2, H के लिए 2, तो 2 रखोगे तो 2, 2 to the 4 - 2 C2H2, लो आंसर आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बात क्या क्या चल रही है। ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 नंबर आपको इसमें मिलेगा। दूसरा बनाना था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए अब इथाइन का मैंने आपको बताया 2 कार्बन के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, और यहां से ये हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा रहेगा और ये ऐसे हाइड्रोजन से, ठीक। रूल अपने वही लगा दो, एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। सही है स्टूडेंट्स, ओके कर लोगे, ठीक। तो ये वाले बॉन्ड को तोड़ दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे, ये लो, जिसमें से एक कार्बन का होगा और एक किसका होगा, आपका हाइड्रोजन का, है ना। ये लो, डॉट से दिखा दिया हाइड्रोजन का, क्रॉस से दिखा दिया कार्बन का। उसके बाद बच्चों यही काम यहाँ पे करना है, एक बॉन्ड को तोड़ दोगे और यहाँ पे 2 क्रॉस लगाएंगे, एक क्रॉस देंगे लेफ्ट वाले कार्बन के लिए और एक क्रॉस देंगे राइट वाले कार्बन के लिए। तो राइट वाले येलो से दिखाया हमने, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है बच्चों, एक क्रॉस दिया, क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट वाले कार्बन का, और एक क्रॉस दिया तो राइट वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन के लिए क्रॉस और राइट हैंड साइड कार्बन के लिए क्या, येलो कलर का क्रॉस। अगर आप चाहो तो डॉट भी लगा सकते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन मत लो, ठीक। उसके बाद यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बच्चों येलो वाला जो क्रॉस है वो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और व्हाइट वाला जो डॉट है उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। तो बस ये चीज़ है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसे बने वैसे बना लो, सर्कल करना हो कर लो, छोड़ना हो छोड़ दो। लो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, ठीक, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट बच्चों। इस कार्बन का ये देखिए, ये हो गया देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, और इस कार्बन का ये लीजिए हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। सही है। तो ये देखो 3 4, एक यहां से शेयर करेगा और 3 सामने से शेयर करेगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या बोला था उसने कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए, स्ट्रक्चरल मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला इसका, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। उसके बाद स्ट्रक्चरल बोलेगा तो स्ट्रक्चरल में आपको इसका स्ट्रक्चर बॉन्ड वाला बना के दिखाना है। तो ये देखिए यहाँ भी बना हुआ है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बना के दिखाया था, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये लीजिए बच्चों, तो तीसरा नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। और या तो ऐसा एग्जाम में पूछा था या तो ऐसा पूछा था। इस तरीके से कैसा क्या क्वेश्चन पूछा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड आल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखा, तो इथाइन का क्या पूछा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में ये आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बच्चों आपका कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको पता ही है C2H2, और बस यही है, और क्या है, ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज और बताना चाहता हूँ, इथाइन का जो कॉमन नेम होता है एसिटिलीन होता है, सुन लो ध्यान से, आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। इथाइन का जनरल फॉर्मूला एसिटिलीन होता है, सुन लो ध्यान से, एसिटिलीन। हाँ, पता लगा इथाइन का क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, पूछ लिया एसिटिलीन का क्वेश्चन आपसे। अब आप ढूंढते रहोगे एसिटिलीन क्या होता है। इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन होता है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है राइट द आयुपैक नेम। अब बच्चों बड़ा हलवा क्वेश्चन है, 2 कार्बन का देखो ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन का एल्काइन है, तो नाम क्या पड़ेगा, इथाइन। सही है ना, हलवा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। 3 नंबर में आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, लीजिए इथाइन, ठीक है बच्चों। इसको देखो, ये OH लगा है तो अल्कोहल है, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है बच्चों, प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक। उसके बाद बच्चों CHO लगा हुआ है, CHO आता है एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, है ना, और अल तो एथेनल, याद है अल लगता है लास्ट में, इथेन लिख के प्लस AL कर देंगे, ई हटा देंगे, एथेनल। तो ये लीजिए, आगे बढ़िए बच्चों सवाल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन करता है, कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। ओके, तो एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स क्या होता है, सपोनिफिकेशन, बताया मैंने। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, अब ध्यान दो बच्चों, देखो एस्टेरिफिकेशन ऐसी जो इन्होंने रिएक्शन लिखी है, अगर आप चाहें तो आप मत लिखिए ऐसी रिएक्शन, क्योंकि इन्होंने अल्काइल के फॉर्म में लिखी हुई है। आपने क्लास में जो पढ़ी भाई, आप वो वाली लिख दीजिए। आपने क्लास में कौन सी पढ़ी बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लेते थे आप एस्टेरिफिकेशन में, याद करिए, CH3COOH लेते थे, सही है। और इसमें आप अल्कोहल लगाते थे कौन सा, इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है। OH को हम इधर लिखते थे, अगर आपको याद हो बच्चों। और यहाँ हम कराते थे किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते थे। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम करता है, हाँ करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी निकालता है ये। तो पानी कहाँ से निकलेगा, अल्कोहल से आप OH निकालोगे और एसिड से आप क्या निकालोगे, H निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और बन जाता था क्या आपका, ये H2O बाहर हो जाता था, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। लीजिए वाटर बच्चों बाहर हो गया, सही है।
और क्या बनेगा, CH3COO C2H5 को आपस में जोड़ देंगे, CH3COO C2H5 को आपस में जोड़ दोगे, नाम क्या होता था इसका, इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोएट। ओके, तो ये सब कहानियां हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, यही आपका एस्टर है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है बस, ये एस्टरिफिकेशन है। तो एस्टरिफिकेशन की क्या डेफिनेशन थी, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो स्वीट स्मेल वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, और H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बस यही सब कहानियां हैं। अब यहाँ बच्चों पढ़ लीजिए आप। ठीक है, कह रहा है इन एस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रहा आपका एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कौन सा एसिड चूज किया, एथेनोइक एसिड, और एल्कोहल में हमने इथेनॉल चूज किया अपने एग्जाम में रिएक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, टू फॉर्म एस्टर, एस्टर में कौन फॉर्म हुआ, इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोएट इसका नाम है। कह रहा है इट इज द रिवर्स ऑफ सपोनिफिकेशन, ये सपोनिफिकेशन का रिवर्स है और सपोनिफिकेशन इसका रिवर्स है। ठीक, तो बहरहाल ये एस्टरिफिकेशन है, बस आप यहीं तक लिख सकते हो, बस इसकी ये सब मत लिखना, इट इज द रिवर्स ऑफ सपोनिफिकेशन। ठीक, तो ये वाली रिएक्शन दिखा दोगे एस्टरिफिकेशन में, उसके बाद सुनो। ठीक है, अब देखो एक बात और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर इन्होंने आर लिखा हुआ है, तो आर क्या है, कोई एल्काइल है। जैसे कि हमने कौन सा आर चूज किया, हमारे आर की जगह क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, हमने मिथाइल चूज किया आर की जगह। आप चाहो तो इथाइल भी चूज कर सकते हो, कुछ भी, बट हम जो बेसिक वाला पढ़ के हैं हम वही लिखेंगे एग्जाम में। यहाँ पे देखो R-O, तो यहाँ पर आर क्या है, R-OH, तो यहाँ पर आर क्या है, इथाइल है, 2 कार्बन का, C2H5 इथाइल होता है, R- और ये OH। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, आप इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, मत करो भाई, आप ऐसे ही करके आ जाओ। उसके बाद बच्चों अब देखिए और क्या पूछा है इसने, सपोनिफिकेशन। तो अब आप बताओ सपोनिफिकेशन क्या होता था, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, याद है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर ले लोगे, ये रहा आपका एस्टर, ठीक, इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये लीजिए CH3COO C2H5। ठीक, ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, पहले लिख देते हैं, ये जो रिएक्शन लिखी ये वाली स्टार, ये है आपकी कौन सी, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन है। ठीक, और नीचे क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए क्या करना है आपको, एस्टर लेके और इस एस्टर को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो जब आप रिएक्शन कराओगे इसकी, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहां से बनेगा आपका क्या, याद आया, यहां से देखो, इसको मैंने बोला था CH3COO, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, COO के बाद इसको ब्रेक करना है यहां से, और इस पोर्शन में क्या लगाओगे, Na, और पीछे वाले पोर्शन में OH लगा दोगे, इसको यहां से ब्रेक कर दोगे। ठीक, तो क्या आएगा यहां से आंसर आपका, CH3COO Na, सही है, और प्लस क्या बनेगा बताइए, C2H5OH। ठीक, C2H5OH। ठीक है बच्चों, तो बस ये बन गया आपका क्या, सोडियम एसीटेट नाम है इसका, या सोडियम एथेनोएट भी इसको बोलते हैं, और साथ में क्या निकलेगा आपका, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल निकल जाएगा। ठीक, C2H5OH, करेक्ट, तो ये चीज़ है। ठीक है बच्चों, करेक्ट, तो बस इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज सोप बनाने में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए कह रहा है इन सपोनिफिकेशन एस्टर रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ये रहा एस्टर, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या क्या मिलेगा आपको, टू गिव एन एसिड एंड अल्कोहल, ये गलत लिखा है इन्होंने। ठीक है, टू गिव द अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग, याद है, सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है बच्चों, याद है ना, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड कौन रहा होगा, अगर यहाँ H लगा होगा तो CH3COH, एथेनोइक एसिड, H को हटा के Na लगा दिया तो सॉल्ट बन गया, सोडियम एसीटेट, समझे, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है, हमें उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलता है। ठीक है, बस अब यही रिएक्शन जब हम बड़े बड़े एस्टर्स के साथ कराते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े एस्टर्स का साथ मतलब जब और ज्यादा उसमें कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिलता है वो सोप का मॉलिक्यूल मिलता है। अभी ये सोप का मॉलिक्यूल नहीं है, सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है, वो रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सोप का मॉलिक्यूल होता है C17H35COONA। ठीक है ना, समझो जरा, जब यहाँ बड़े नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन वाला एस्टर ले लोगे, अभी तो बहुत कम कार्बन इसमें, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 3 और 4, टोटल 4 वाला लिया है। अगर बड़े बड़े एस्टर्स ले लेंगे जो लंबी लंबी चेन वाले एस्टर होते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ये मिलेगा हमें सोडियम स्टीरेट मिलेगा, सोप। लेकिन ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन मत लो, आप बस सपोनिफिकेशन में यही वाली रिएक्शन समझा दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, समझ गए। अच्छा, और क्या करना है इसमें, और क्या पूछा है कुछ इसने, कह रहा है कि स्टेट वन यूज ऑफ ईच, हाँ
बच्चों यूज बताना है, एस्टर्स के यूज। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, वैसे तो एस्टर के बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन हम अपनी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी में जो एस्टर का यूज है, ठीक है, वो दो तरीके के यूज है बच्चों, परफ्यूम बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट। कौन कौन से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन भी आया है। परफ्यूम्स बनाने में वैसे तो बहुत सारे यूज़ होते हैं ना, इमल्सिफाइंग एजेंट्स और दुनिया भर की मेडिसिन बनाने में, और ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी होता है लैब में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये, बट ये सब नहीं, ठीक है ना। एस्टर के बच्चों दो यूज़ जो एनसीईआरटी में लिखे हैं हम वही करेंगे। कौन से, परफ्यूम, दो ही पूछेगा एग्जाम में, परफ्यूम बनाने में और दूसरा फ्लेवरिंग, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है ना, तो परफ्यूम्स बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट्स, मतलब कभी कभी किसी खाने पीने के सामान में भी इसको डाला जाता है जिससे अच्छी खुशबू आ जाए। सोप वगैरह में भी इसको डालते हैं, यूज़ करते हैं अच्छी खुशबू लाने के लिए। अब ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी आगे आपको सवाल दिखाएंगे। तो एक यूज़ तो ये होगा सपोनिफिकेशन प्रोसेस का यूज़, तो बड़ा साफ साफ है बच्चों। सपोनिफिकेशन का यूज़ हम क्यों करते होंगे बताओ, अभी मैंने आपको बताया सोप बनाने में, यस और नो, ठीक है। हाँ, तो सोप बनाने में, और सोप क्या होता है, क्लींसिंग एजेंट होता है आपका, तो बस ये आप पढ़ लेना यहाँ से दोनों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए। अगला सवाल बच्चों कह रहा है कि द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, देखिए बच्चों, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चे। एक एस्टर का इसने हमें क्या दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है बच्चों, इस एस्टर का इसने हमें एग्जाम्पल दिया है, और इस एस्टर की हेल्प से आपको ये बताना है, क्वेश्चन पढ़ लो, स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टर गिवन है, ठीक है, कह रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द एसिड एंड द एल्कोहल फ्रॉम विच इट माइट बी प्रिपेयर्ड, नेम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ओके, तो बच्चों कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो एस्टर है, भाई एस्टर कैसे बनता था बच्चों, आपको याद है, सुन लीजिए ध्यान से एक बार फिर से। एस्टर कैसे बनते थे, क्या लेते थे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम लोग क्या लेते थे, एल्कोहल लेते थे, सही है ना, ठीक। और ऊपर क्या लगाते थे बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो कि किसका काम करता था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो आपको क्या क्या मिलता था, एस्टर मिलता था और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल मिलता था, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताइए, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता था, हाँ, एस्टरिफिकेशन, ठीक है बच्चों। ओके, और अगर आपको रिवर्स आना है, अगर आपको रिवर्स आना है, यानी कि जब आपको एस्टर अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, तो एस्टर से कौन कौन सा एसिड मिलेगा और कौन सा एल्कोहल मिलेगा, यानी कि जिस एल्कोहल एसिड से मिलकर बने थे उसका नाम बताना है। तो हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, इसका रिवर्स क्या होता है, सपोनी सॉरी एस्टरिफिकेशन का, सपोनी, बोलिए सपोनिफिकेशन कराओगे कि नहीं कराओगे बताओ, ठीक। अब जाके देखो आपको एस्टर कौन सा दे दिया बच्चों उसने, सवाल देख लीजिए बच्चों ये वाला, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए ये आपको एस्टर दे दिया उसने, ठीक। तो इस एस्टर का क्या कराओगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराओगे। तो कैसे कराओगे इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बहुत आराम से, ज्यादा टेंशन मत लेना, इस एस्टर को कॉपी कर दो, ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या है एस्टर यहां पर, CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, ओके, और इसमें लगाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी के साथ सॉल्यूशन लेंगे, वाटर भी प्रेजेंट होगा इसमें। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों बताइए, मैंने आपको क्या पढ़ाया क्लास में, मैंने बताया है कि जब भी आपको एस्टर मिले तो CH3, COO के बाद बॉन्ड को ब्रेक कर देना, याद आया, कितना भी बड़ा एस्टर आपको एग्जाम में दे दे, याद आया। तो ये रहा COO, तो इसके बाद यहां से इसको क्या करोगे, यहां से ब्रेक कर दोगे, ब्रेक करोगे, दो यूनिट मिलेगी बच्चों, एक तो लेफ्ट वाली यूनिट मिलेगी जो कि किसको बताएगी, एसिड को, याद है, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इसमें आप क्या चिपकाओगे, Na, याद आया बच्चों, मैंने क्या बताया, तभी एसिड भी बना के दिखाएंगे, भी एसिड का सॉल्ट बना रहे हैं, Na को चिपकाओगे फर्स्ट वाली यूनिट में, तो O के बाद आपको क्या लगा देना है बच्चों यहाँ पर, Na, ये लीजिए, तो यहाँ पर आपने O के साथ क्या लगा दिया, Na लगा दिया, और प्लस करके आपको क्या मिलेगा, जो सेकंड वाली यूनिट है उसमें क्या चिपका दोगे, OH, याद है बच्चों। तो इसको कॉपी करके इसमें OH चिपका दीजिए, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन लिख के बच्चों इसमें OH चिपका देंगे, सही है। देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री, तो इधर आप OH चिपका दीजिए, ये लीजिए, और सब जगह जैसे हाइड्रोजन था वैसे चिपका दोगे, ये लो, सही है बच्चों। अब बताओ,
अब बताओ बच्चों, एल्कोहल कौन सा था? ये 4 कार्बन का एल्कोहल क्या कहलाता है बताओ? ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसको अगर अच्छे से लिखना है तो इस OH को उधर चिपका दो। देखो इन्होंने इस तरीके से दिखाया है भाई, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे भाई OH को राइट में लिखो, लेफ्ट में लिखो, बात क्या है, सेम है। और OH जब लिखो तो O और H के बीच का बॉन्ड दिखाओ चाहे ना दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने O और H के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया है। ये लो, ब्यूटेनॉल बना 4 कार्बन का एल्कोहल। ये सुनो बताइए, करेक्ट। सो ये क्या बना बच्चों आपका? ब्यूटेनॉल बना, सही है। और लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, अब अभी ये एसिड तो बना नहीं है, एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे? Na को हटा के H लगा दो, याद आया? तो इसका एसिड क्या होगा बच्चों? करस्पॉन्डिंग एसिड, ध्यान से चेक करिए, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब Na को हटा के H करोगे, ये तो सॉल्ट है ना, तो ये उसका एसिड हो गया। बताइए, CH3COOH, ये रहा आपका। और कौन सा एसिड है? 2 कार्बन का एसिड होता है आपका, कौन सा? एथनोइक एसिड। ये लीजिए बच्चों, एथनोइक एसिड। तो उसने हमसे यही तो पूछा था कि ये बताओ ये वाला एस्टर कहाँ कहाँ से आया था, तो जवाब है एथनोइक एसिड से। और ब्यूटेनॉल की जब रिएक्शन हुई होगी तब, तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या चूज किया होगा? एथनोइक एसिड चूज किया गया होगा, और अल्कोहल में ब्यूटेनॉल, तब हमको क्या मिला होगा? ये वाला एस्टर इस तरीके से हमें मिला होगा। ठीक है बच्चों, और इसने क्या कहा है? नेम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जब एस्टर बनते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? एस्टरिफिकेशन है। लो, प्रोसेस क्या है? एस्टरिफिकेशन है। ठीक, अब सुनो, अब इसी क्वेश्चन को बच्चों एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको पूरा दिखाया, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, और डायरेक्ट दिखा दें। डायरेक्ट कुछ मत करो बच्चों, जो एस्टर उसने दिया हुआ है यहां देखो जाके, और CH3COO के बाद यहां से ब्रेक कर दो, लो खुश। ठीक, अब देखो यहां पर चिपका दो क्या? H, तो CH3COH मिल जाएगा, और उधर चिपका दो इधर OH। समझ गए होगे मेरे ख्याल से, सही है? कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा? ठीक है, अच्छा और कुछ बताना चाहता हूं मैं इसमें, हाँ एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, अगर वो चाहेंगे तो ऐसे लिख के दे देंगे, इसी सवाल को वो ऐसे लिख के दे देंगे आपको, कंफ्यूज करने के लिए आपको देंगे। क्या देंगे कंफ्यूज करने के लिए? सुनो बच्चों, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए बच्चों, वो आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। वो लोग कैसे देंगे? ऐसे देंगे, ध्यान से चेक करना जरा। देखो बच्चों, वो आपको ना इस तरीके से देंगे, CH3 लिख देंगे पहले, और फिर COO लिख देंगे, देखो COO, और उसके बाद ये वाली यूनिट लिख देंगे CH2 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 CH3। ये CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, ऐसे करके देंगे आपको। CH2 है ना, CH2 CH2 CH3। अब बोलेंगे बताओ कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन से अल्कोहल से ये आया है? तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जो आप करते हो वही आपको करना है। मतलब समझो, आपको बच्चों CH3 COO के बाद इसको यहां से ब्रेक कर दोगे, इसमें क्या चिपका दोगे? H, लो ठीक, और पीछे से जो मिलेगा उसमें क्या चिपका दोगे बताओ? OH। ठीक, तो अल्कोहल मिल जाएगा। तो यहां पर आ जाओ जरा, क्या करोगे? CH3 CH2 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 लिख लो, CH3 CH2 CH2 CH2, और क्या बना लगा दोगे फाइनली? OH। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा ये 2 कार्बन का, अब इसका स्ट्रक्चर भी ना बना पाओ तो भाई बेकार है। 2 कार्बन का एसिड का स्ट्रक्चर ये रहा, और 4 कार्बन का अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक, या फिर ये रहा। करेक्ट कर लोगे क्वेश्चन। और क्या कह रहा है? राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिड, जो कि हम दिखा चुके हैं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है एसिड का, एंड द अल्कोहल, जो कि हम दिखा चुके हैं, ट्राइड बी प्रिपेयर्ड, नेम द प्रोसेस। ठीक है भैया, हो गया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, कह रहा है कि राइट द 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ एथेनोइक एसिड टू सोडियम एथेनोएट। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है ये तो, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या बनाना है? एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है किसमें? सोडियम एथेनोएट में। बच्चों ध्यान दें स्टूडेंट सभी बच्चे, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? CH3COOH, ये होता है 2 कार्बन का एसिड, एथेनोइक एसिड। और इससे तुम्हें क्या बनाना है बच्चों? इससे तुम्हें बनाना है क्या? सोडियम एथेनोएट। अब मेरी बात ध्यान से सुने और कॉपी में नोट लगाएं, सुन लो ध्यान से। देखो भैया, गलत मत कर देना, सुन लो। अगर तो लिखा हुआ है क्या? C2H5ONa, ये लिखा है, तो इसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। सुन लो, सोडियम, कंफ्यूज मत कर देना, ये होता है आपका सोडियम इथॉक्साइड। ठीक, क्या होता है ये? सोडियम इथॉक्साइड। और ये आपको तब मिलता है जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो, C2H5OH की रिएक्शन कराते हो आप किसके साथ? सोडियम के साथ, तब मिलता है, जो कि अल्कोहल का टेस्ट भी होता है। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। बैलेंस वैलेंस में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो भैया कर सकते हो, क्या ही करेंगे। यहाँ 2 लग जाएगा, ठीक, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गई आई थिंक। 2 सोडियम, 2 यूनिट ये, 2
और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये है आपका सोडियम इथॉक्साइड। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, किसको? C2H5ONa को एक और तरीके से लिखा जाता है, कैसे? CH3CH2ONa। तो अब आंखें चमका लो, बहुत तेजी से देख लो। अगर एक ही ऑक्सीजन चमक जाए आपको ONa, तो वो आएगा क्या? इथॉक्साइड। सुन लिया? लेकिन अगर 2 ऑक्सीजन आपको दिख जाए, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखो। हमारा क्वेश्चन ये है कि एथेनोइक एसिड को चेंज करना है किसमें? सोडियम एथेनोएट में। तो ये है आपका क्या? एथेनोइक एसिड। और आपको जाना है कहां? सोडियम एथेनोएट पे। कहां जाना है? सोडियम एथेनोएट में 2 ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि बच्चों कुछ नहीं करना है। ये देखिए CH3COOH को हटा के Na लगा दोगे, लो यहां 2 ऑक्सीजन है और यहां 1 है, ये अंतर होता है। सुन लिया? तो ये बनेगा क्या? इसके 2 नाम होते हैं, सोडियम एथेनोएट बोल दो इसको, या ये वाले आयन का नाम तो आपको याद है ना, CH3COO माइनस, इसको हम क्या बोलते थे? एसीटेट आयन। क्या बोलते थे? एसीटेट। तो इसका दूसरा नाम क्या पड़ेगा? इस यूनिट की वजह से इसका दूसरा नाम क्या पड़ेगा? इसका दूसरा नाम पड़ेगा सोडियम एसीटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है भाई, गलत मत कर देना एग्जाम में। C2H5O और यहाँ O-Na+ का साइन आप कभी कभी देखोगे। ये है सोडियम एथॉक्साइड। ये तब मिलता है जब अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो इथेनॉल के, किसके साथ? सोडियम के साथ। लेकिन सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट चाहिए तो आपको एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करानी पड़ेगी। अब किसके किसके साथ करानी पड़ेगी, यही तो सवाल है। कह रहा है कितने तरीके हैं तुम्हारे पास यहां से यहां जाने में? तो हमारे पास 3 तरीके हैं बच्चों। अगर आपको याद हो, 2 तरीके तो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं क्लास में, और मॉर्निंग की क्लास में भी हुआ था। क्या बच्चों याद है आपको? एथनोइक एसिड की रिएक्शन हमारे सिलेबस में सोडियम कार्बोनेट से, याद आया? ये वाली रिएक्शन याद आई? सोडियम कार्बोनेट तो क्या क्या बनता था, याद है? इस H को हटा के Na लगा देते थे, CH3CONa बना कि नहीं बना? बताइए, सोडियम एथेनोएट बना कि नहीं बना? या सोडियम एसीटेट और H2O CO2 निकलता था, क्योंकि कार्बोनेट है तो CO2 गैस निकलेगी, बैलेंस करना सिखाया हुआ है। दूसरी रिएक्शन मैंने बताया था, सोडियम का कार्बोनेट लगा दो या सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा दो, NaHCO3। क्यों? क्योंकि सोडियम का कार्बोनेट हो और चाहे सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों बेसिक इन नेचर होते हैं, और बेसिक इन नेचर है तो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट। ये रहा सॉल्ट, देख लो यहां भी, ये रहा सॉल्ट। वाटर, ये रहा वाटर। और कार्बोनेट होने की वजह से, इसमें भी कार्बोनेट है CO3, इसमें भी कार्बोनेट की वजह से क्या निकलती है? CO2 गैस। तो 2 प्रोसेस तो ये हैं आपके, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, दोनों आपको आते हैं। एक और सुन लो, एक और जो प्रोसेस है बच्चों वो ये है कि अगर आप CH3COOH में डायरेक्ट सोडियम का टुकड़ा डाल देंगे, सुन लो ध्यान से, ठीक, तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को भी देख लीजिए। अब मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुन लेना, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो। सोडियम का रिएक्शन कराओ एथेनोइक एसिड से, क्या बनेगा? यहां से H हटा के क्या लगाओगे? Na, तो CH3CONa और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, बाकी तुम बैलेंस कर लेना। यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ मैं बैलेंस करके दिखा दूं ये वाली रिएक्शन को, देखो। CH3COOH की रिएक्शन कराओगे Na के साथ, ठीक, तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकलेगी, सही है। और ये Na जाके H की जगह लग जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल जाएगा, CH3COONa, सही है। अब आपने यहां से हाइड्रोजन तो 1 हटाया है, लेकिन निकाला है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए हम क्या करेंगे? हाफ लगा देंगे यहां पर, याद है? तो यहां पर हम हाफ लगाएंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 से 2 कट जाए, एक ही हाइड्रोजन हो। फिर हम क्या करते हैं? पूरी रिएक्शन को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद आया? तो कर लीजिए, तो क्या बनेगा बताओ? 2 CH3COOH और प्लस 2 इंटू Na, 2Na, ठीक, और गिव्स क्या हो जाएगा? 2 CH3COONa। अब ध्यान दे बच्चे, ये वाला जब 2 इस 1/2 में मल्टीप्लाई करेगा 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम सिंपली S2 लिख देंगे। बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई बताइए? तो तीसरा तरीका ये है कि आप बच्चों एथेनोइक एसिड को ले लें, किसके साथ? सोडियम के साथ, तो आपको मिलेगा। इतने तरीके हो गए हाइड्रोजन गैस। एक और तरीका होता है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो डायरेक्टली, क्या ले लो? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। बच्चों बहुत आसान है, तो आप समझदार हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? वीक एसिड है। तो बेस और एसिड की रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, लो खत्म कहानी। वाटर निकल गया और क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, 2 इंपॉर्टेंट बात सुनना। पहली बात सुनो बच्चों, पहली बात तो ये है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कहीं, मैंने देखा है कि अगर तो आपने एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई किसके साथ? NaOH के साथ, तब तो पानी निकलेगा, समझ गए? लेकिन अगर आपने केवल सोडियम के साथ कराई तब ओनली हाइड्रोजन निकलेगा। आया अंतर कि नहीं आया बताइए? भाई NaOH बेस है ना, ठीक है ना, तो बेस है तो भाई पानी तो निकलेगा ना, बेस और ये रहा एसिड,
तो पानी तो निकलेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये रहा सॉल्ट और ये रहा वाटर, आ गया। लेकिन ओनली सोडियम लिया तो हाइड्रोजन ही निकलेगी। आया कि नहीं आया बताइए, एक तो ये बात बतानी थी, ठीक। अब दूसरी बात मुझे यहां पर यह बतानी थी बच्चों आपको, कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि बच्चों वो एग्जाम में आपसे यह पूछेगा, क्या सोडियम मेटल की हेल्प से, सुन लो क्वेश्चन, क्या सोडियम मेटल की हेल्प से आप इथेनॉल को, सुन लीजिएगा ध्यान से क्वेश्चन, क्या सोडियम मेटल की हेल्प से आप इथेनॉल को और एथेनोइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बताइए। सोडियम मेटल की हेल्प से नहीं कर सकते हो, कैसे कर लोगे डिस्टिंग्विश? यही तो पढ़ाया है सुबह। नहीं 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 नहीं, यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं क्या सोडियम लेके आप इथेनॉल और एथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट कर सकते हो? मैंने आपको दो सॉल्यूशन दे दिए, लो भैया ये लो, एक दो टेस्ट ट्यूब हमने आपको दे दिए, एक में क्या है एल्कोहल है, ये इथेनॉल है, एक में एसिटिक एसिड है। हमने कहा लो सोडियम पता करो कौन सा इथेनॉल है कौन सा एथेनोइक एसिड, नहीं बता पाओगे क्योंकि सोडियम डालते ही दोनों से सेम गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये देखो इथेनॉल के साथ भी और एसिटिक एसिड के साथ भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसलिए सोडियम लेकर, ध्यान से सुनिए, सोडियम का टुकड़ा लेकर सोडियम के साथ रिएक्शन करा के एथेनोइक एसिड और एल्कोहल में डिफरेंशिएट इथेनॉल में नहीं किया जा सकता है। सावधान रहिएगा यहां पर एग्जाम के लिए। कोई डाउट है बताइए? तो अब आपको याद आ गया होगा कि अगर आपको इथेनॉल और एथेनोइक एसिड में डिफरेंशिएट करना था तो हम कौन सी रिएक्शन कराते थे, ये वाली कराते थे, याद है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली। याद आया बच्चों? बताइए, जो इथेनॉल है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से आपको कौन सी गैस देगा, CO2, जो कि लाइम वाटर को क्या करेगी, मिल्की। लेकिन जो आपका इथेनॉल है, जो आपका इथेनॉल है वो NaHCO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। याद आ गया? पूरा रिवीजन करा दिया। बताइए कोई डाउट है? अब हम लौट के अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था बच्चों कि हमें कोई ऐसे प्रोसेस बता दो कि हम एथेनोइक एसिड से क्या बना लें, सोडियम एथेनोएट, बस। अब भैया इसमें से कोई भी प्रोसेस लिख देना, एक दो, ये रहा तीसरा और ये रहा फोर्थ, ठीक है, समझ गए? तो इसमें से आप कोई भी प्रोसेस लिख दोगे, ठीक। और क्या पूछा उसने, राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अदर देन द एथेनोइक एसिड एंड द सोडियम एथेनोएट इन ईच केस, ठीक है। तो सबके नाम लिखने, ये रहा रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, सबके बस आपको नाम लिखने, इतने समझदार हो। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये वाटर है, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, सुन लो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। फिर ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, बस यही है, और ये बस, ठीक है। चलो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सबके नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राइट द इथेनॉल रिएक्शन विद द एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बच्चों वाला खेल है, ठीक है। इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एथेनोइक एसिड के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक। तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। याद है? क्या मैं सही हूँ? बताओ भाई, ये रहा एथेनोइक एसिड और ये क्या है, इथेनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो एस्टर बनेगा। हिंट भी आपको दे रहा है, सब्सटेंस विद अ फ्रूटी स्मेल। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। उसके बाद कह रहा है स्टेट द क्लास ऑफ द कंपाउंड टू विच द फ्रूटी स्मेल कंपाउंड्स बिलोंग्स। ये जो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बनता है बच्चों, ये कौन सी होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करता है, एस्टर्स को। फ्रूटी स्मेल्स जो होती है वो क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं ना, उनको एस्टर्स बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक। तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम, वो कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा, एस्टर्स में। तो ये रहा इसका आंसर। कह रहा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो बच्चों अब ये रिएक्शन आप देख लो, ये रहा आपका एसिड, ये रहा आपका एल्कोहल, एसिड से H हटाओगे, यहाँ से आप OH हटाओगे, जो बचेगा उसको जोड़ दोगे। ये सब कहानियां मैंने आपको बताई हुई, इथाइल एथेनोएट। और उसके बाद कह रहा है स्टेट द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। चलो लिख ही देता हूँ यार, नहीं बुरा मान जाओगे, इधर देखो जरा, लिख ही देता हूँ पूरी रिएक्शन, सुनो। देखो ये रहा आपका एसिटिक एसिड, लो CH3COOH, ठीक। और उसके बाद इथेनॉल लोगे आप यहाँ से C2H5 और OH को यहाँ लिखोगे पीछे, ठीक। और यहाँ आप लगाओगे क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद आया? और यहाँ से क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे। तो यहाँ एसिड से H निकालेंगे और एल्कोहल से OH निकालेंगे, तो पानी बाहर निकल जाएगा। पानी निकालने का काम कौन कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है ये इस रिएक्शन में भी। अब बनेगा क्या, उसको आप देख लो, जोड़ दो इसको, लो CH3COO, यहाँ से आएगा CH3CO और यहाँ से आएगा C2H5, ठीक है बच्चों। और पानी निकल गया बाहर, H2O। और नाम क्या है इसका, ये हो गया इथाइल। और CH3COO को क्या बोलते हैं, एथेनोएट। तो इसके दो नाम है, या तो इथाइल एथेनोएट या तो दूसरा नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। आया कि नहीं आया बताइए? करेक्ट। हाँ, तो ये जो चीज होती ना,
ये चिपका लो अपने दिमाग में, इसके दो नाम होते हैं, चाहे आप इसको क्या बोल दो एसीटेट, जब भी आपको CH3CO दिखाई पड़े तो चाहे आप उसको एसीटेट बोल दो, चाहे आप उसको क्या बोल दोगे एथेनोएट। ओके, तो नाम, और ये देखो C2H5 क्या है, इथाइल, इथाइल है ना, C2H5 इथाइल, तो इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोएट नाम का एस्टर यहाँ पर बन जाता है। तो प्रोडक्ट नेम उसने हमसे पूछा था, तो लो भैया चिपका दिया प्रोडक्ट नेम, ये रहा। ठीक, चलो आगे बढ़ो, और कुछ तो नहीं पूछा है, ठीक है। और H2SO4 का रोल क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। ठीक, यहाँ पढ़ लेना जो लिखा है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताओ बच्चों, बच्चों का खेल है, इथेनॉल को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 440 केल्विन पे जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है और इथीन बनती है, याद आया। ठीक, तो इथीन बना, तो उसने प्रोडक्ट का नाम पूछा था फर्स्ट पार्ट में, तो इथीन नाम है उसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आगे बढ़ो, कह रहा है कि ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, तो आपको मैंने कई बार दिखा चुका हूँ, स्टेटिंग द रोल ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन इट। तो H2SO4 का रोल भी आपको यहाँ बताना है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, विच विल रिमूव द वाटर फ्रॉम द रिएक्टेंट। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आप इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल देकर बता देना। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना, तो जो वाटर को रिमूव करने का काम करता है उसी को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द हाइड्रोजन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। मतलब समझो, यहाँ पर जो इथेनॉल की रिएक्शन कराई थी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, अगर इस प्रोडक्ट यानी कि इथीन की रिएक्शन अगर किससे कराई जाए, ये देखिए बच्चों, याद आया, ये आपका इथीन है। अब वो इथीन की रिएक्शन बच्चों कराने के लिए बोल रहा है किसके प्रेजेंस में, बताइए, निकल के प्रेजेंस में। और यहाँ टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है, याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री से सेल्सियस से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, इतना टेम्परेचर होता है यहाँ पर। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा है आगे, अभी चल के बताऊंगा आपको, रुक जाओ। ठीक, तो यहाँ थोड़ा हाई टेम्परेचर रखा जाता है, निकल के प्रेजेंस में हीट करते हो। तो वही कह रहा है इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है ना, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, अगर इसको आप किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट जैसे कि पैलेडियम या निकल के प्रेजेंस में, तो निकल ले लो, Na का मतलब निकल, और या फिर Pd ले लो, पैलेडियम के प्रेजेंस में जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हमको नाम लिखना है। तो क्या बनेगा बच्चों, बताइए, यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड बनेगा, यानी कि इथीन से बन जाएगा इथेन। लो, ये रहा आपका इथेन, खत्म कहानी। ठीक, हाँ, प्लस H2 होगा, जो कि मैं भूल गया हूं, तो यहाँ पर आप प्लस H2 कर लेना है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बहरहाल हमें आंसर लिखना था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा इथेन। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बच्चों, फिर से वही सब घिसे पिटे सवाल हैं, देख लो। कह रहा है राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द नेम सफिक्स विद ऑल। अब बताओ, ऑल किस में लगता है बच्चों, ऑल किस में लगता है, ऑल लगता है अल्कोहल में। ठीक, तो फंक्शनल, हाँ, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो गया, लेकिन हैविंग 2 कार्बन एटम्स बच्चों इन इट्स, है ना। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल कौन होता है, इथेनॉल। ठीक, तो इसलिए हमने आंसर में क्या लिखा, इथेनॉल। इथेनॉल का बच्चों फॉर्मूला है C2H5OH। उसके बाद उसने सवाल पूछा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू इंडिकेट व्हाट हैपेंस व्हेन इट कंपाउंड हीटेड विद द एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके बच्चों, तो बस एक बैलेंस रिएक्शन हमको लिखनी थी। ठीक है, तो ये लिख दी, बच्चों का खेल है ये। अल्कोहल उठाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या बनेगा, इथीन बनेगा, पानी बाहर हो जाएगा। ये बैलेंस रिएक्शन है अपने आप में, कई बार आपने पढ़ी है। कह रहा ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसा काम कर रहा है यहाँ, इट एक्ट्स लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, चलिए एक बार मैं लगे हाथ आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये रिएक्शन कैसे होती थी बच्चों, C सिंगल बॉन्ड C, और मैंने आपको बताया था, ये लीजिए यहाँ अल्कोहल बना लीजिए, यानी कि इथेनॉल बना लीजिए बच्चों, यहाँ OH। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकालते हो, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये लो, याद आया। ठीक, हाँ, तो यही मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता था। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो निकाल दो इसको। जब इसको निकालोगे, ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल के सेटिस्फाई करा देंगे, C डबल बॉन्ड C, और 2 हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला इस पे लगे रहेंगे इस तरीके से। ठीक, और ये वाला और ये वाला इस पे लगा रहेगा इस तरीके से, और साथ में क्या निकलेगा, पानी। कहाँ से निकलेगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके H2O आपको दे देगा, ये लीजिए। ठीक, और इसी चीज को CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर लिखा जाता है, करेक्ट। तो ये है, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल बच्चों देखिए, कह रहा है कि 2 कार्बन एटम्स X एंड Y हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 एंड C5H12। तो बच्चों X का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर चेक कर लीजिए। X का फॉर्मूला दिया इन्होंने C4H8, ठीक, और Y का जो फॉर्मूला दिया इन्होंने क्या दिया बच्चों, C5H12 रेस्पेक्टिवली, है ना। अब सुनो, कह रहा है विच वन ऑफ दीज मोस्ट लाइकली टू शो द एडिशन रिएक्शन। बच्चों एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, तो जवाब है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं आपके कौन, अनसैचुरेटेड, याद है, हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि अगर आपको एल्कीन मिल जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली, या आपको क्या मिल जाए बच्चों, या आपको क्या मिल जाए, एल्काइन मिल जाए, इन दोनों में से अगर आपको कुछ मिलेगा, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाली, तो ही आपकी एडिशन रिएक्शन शो होंगी, ठीक है बच्चों। तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n -2, क्या मैं सही हूँ, नहीं, CnH2n होता है, ठीक। तो CnH2n होता है, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n -2 होता है, ठीक। अब जाके चेक कर लो, ये क्या है, C4H8। तो बच्चों ये क्या है आपका, बोलो C4H8 क्या है, बोलो, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है, तो एल्कीन है कि नहीं है, ये बताइए। हाँ ब्यूटीन है, नाम क्या है इसका, 4 कार्बन है, इसलिए नाम क्या है इसका, इस एल्कीन का, ब्यूटीन। तो बच्चों ये दिखाएगा आपको क्या, एक्स वाला जो कंपाउंड है आपको क्या दिखाएगा, एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। और ये एल्केन है, पेंटेन है, चेक कर लो, 5 कार्बन है ना। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, चेक कर लो, n की वैल्यू 5, तो 2 5 10+2, ठीक है। ये पेंटेन है। तो बच्चों इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये एडिशन रिएक्शन आपको नहीं दिखाएगा, ठीक। अब सुनो आगे की कहानी। उसने बोला है कि जस्टिफाई और आंसर, ठीक, अपना आंसर जस्टिफाई करो। तो आंसर हम जस्टिफाई करेंगे कैसे, ये सब फॉर्मूला हमला सब बता गया है ना, कि एल्कीन फैमिली बिलोंग करता है, तो उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। और जस्टिफिकेशन देने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे एग्जाम में, ठीक। तो बच्चों जो कंपाउंड एक्स है, बता देना कि ये ब्यूटीन है, और फिर आप एक्स यानी कि आप बच्चों ब्यूटीन का स्ट्रक्चर भी बनाओगे वहां पर, ठीक। तो कैसे बनाओगे, ध्यान से चेक करो। एक कार्बन, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं इन सबको, है ना, चलो। तो आप इसका बच्चों स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चारों कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद बच्चों स्टार्टिंग में ही हम डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा देंगे, बस। अब सभी की वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। तो इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 4, इसके 3 कंप्लीट है, 4, इसके 2 कंप्लीट है, 3 4, इसका 1 कंप्लीट है, 2 3 4, और सब जगह हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, ये लीजिए बच्चों, ठीक। ये लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर दिखा के बोल देना, देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक। अब आगे की कहानी सुनो। हाँ, कह रहा है कि ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन इन दिस। अब एक केमिकल रिएक्शन बतानी है, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में आप चाहो तो ब्रोमिनेशन करा दो, यानी कि ब्रोमीन का एडिशन करा दो ब्रोमीन वाटर टेस्ट से, और चाहो तो आप क्या करा दो, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ज़्यादा फेमस होता है, तो हाइड्रोजनेशन करा दीजिए। तो आइए मैं आपको रिएक्शन करके इसकी दिखाता हूँ, सुन लो बच्चों। जितने कार्बन का, ध्यान से सुन लेंगे बच्चे, ओके, हाँ, जितने कार्बन का बच्चों आपने एल्कीन लेके चले हो, उतने ही कार्बन का एल्केन बना दो, खत्म कहानी। लो पकड़ो इसको और कॉपी करो, आ जाओ भाई तुम आ जाओ, ये लो आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम लगाएंगे प्लस में हाइड्रोजन, सही है। एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, निकल कैटलिस्ट, और टेम्परेचर यहाँ हाई होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ो, जब निकल लोगे तो टेम्परेचर हाई होता है, याद रखिएगा। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पैलेडियम जब लेते हैं तो शायद उतने टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, बट आप लिख देना निकल के साथ टेम्परेचर हाई, ओके। चलो आगे बढ़ो। अब बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया है क्लास में, याद करिए। मैंने क्या बताया, जब भी एडिशन रिएक्शन होगी तो क्या करेंगे, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़े उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, सही है। तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो सभी कार्बन को चिपका दो, 1 2 3 4। तो ये लो 1 2 3 4, सही है बच्चों। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन, ये लीजिए। अब देखो, ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो एक बॉन्ड इसने ऊपर बनाया था, एक यहाँ से ब्रेक हुआ था, एक नीचे बनाएगा, तो एक नीचे मैंने इसलिए बना दिया, ठीक। उसके बाद ये कार्बन ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक लेफ्ट में बनाएगा, ये लो, और 2 तो बने ही थे इसके। ज़्यादा टेंशन मत लो भाई, चुपचाप 4 कार्बन का एल्केन बना के उसको दे देना। और 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है बताओ, ब्यूटेन होता है कि नहीं होता है, बताइए, ठीक है, सही है ना।
ओके अब देखो इन्होंने कैसे लिख दी रिएक्शन, इन्होंने अपने वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख दिया, भैया ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या दिक्कत है बताओ। C4H8 में हाइड्रोजन ऐड करोगे निकल के प्रेजेंस में, अब बताओ 4 कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला नहीं आता है तुम्हें, 4 कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला नहीं आता है, C4H10 लो खत्म, ठीक है ना। और निकल का क्या रोल है यहाँ पर, निकल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट हेयर, ओके कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक चलो। उसके बाद बच्चों ये सवाल देखिए, कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ठीक। अब बच्चों आज ही तो बताया आपको, ध्यान से चेक करो कितनी बार बताएंगे। ये देखो बच्चों एस्टर दिया है CH3CO C2H5, तो CH3COO के बाद ब्रेक कर दोगे, ब्रेक करके इसमें Na चिपका दोगे, ये लो CH3COO Na चिपका दोगे, और प्लस लगा के पीछे वाले को OH दे दोगे, तो क्या बनेगा C2H5OH बच्चों। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये है इथेनॉल, इसको आप सोडियम एसिटेट या सोडियम एथेनोएट बोलोगे। आगे बढ़ो, CH3COH के साथ बच्चों NaOH लगाया उसने, आज ही पढ़ाया मैंने आपको, सुन लो। ये रहा बच्चों एसिड और ये रहा बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, याद है, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, इस H को हटा के क्या लगा दोगे बच्चों, Na, याद है, तो क्या बनेगा CH3COO Na, यानी कि सोडियम एसिटेट बोलो या सोडियम एथेनोएट बोलो, और साथ में निकलेगा पानी, ये सॉल्ट है, और ये लीजिए वाटर निकल गया, ठीक H2O, खत्म कहानी। आगे बढ़ो बच्चों, अच्छा ऊपर वाली ये वाली रिएक्शन कौन सी थी, ये सपोनिफिकेशन थी, याद है, ये क्या है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ये सुनो। और नीचे ये वाली रिएक्शन क्या है, ये वाली है एस्टरिफिकेशन, ये वाली क्या है, एस्टरिफिकेशन है बच्चों, ध्यान से चेक करिए कैसे एस्टरिफिकेशन है। ये अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने आपको पढ़ाया था, याद है बच्चों, एसिड से H हटा दो, याद है, और अल्कोहल से OH हटा दो, और जो बचेगा उसको जोड़ दोगे। तो कैसे जोड़ोगे, यहाँ से क्या है CH3COO, सही है। अब ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ नहीं लिखी, तो उसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से तो इन्होंने दिया नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, कैसे, सबसे पहले लिखेंगे हम अपना एसिड, लो थर्ड वाला मैं यहाँ कर रहा हूँ, CH3COOH, और प्लस इस अल्कोहल को पलट के लिखोगे कैसे, C2H5 और OH चिपकाओगे यहाँ, बाकी कहानियाँ अब आपको याद आ गई होंगी। क्या करना है बच्चों, यहाँ से ये लीजिए H हटाओगे एसिड से, OH हटाओगे कहाँ से, अल्कोहल से, पानी निकल जाएगा बाहर, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसा काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा। तो यहाँ से बनेगा आपके पास क्या, CH3COO C2H5, और साथ में पानी निकल गया बाहर, ओके। नाम पड़ेगा इसका क्या, C2H5 होता है इथाइल, और CH3COO को आप चाहे एसिटेट बोलो चाहे एथेनोइड बोलो, तो नाम पड़ेगा क्या, इथाइल एसिटेट बोलो या इथाइल एथेनोइट बोलो, ठीक है ना। खत्म खेल इस क्वेश्चन का, ठीक। आगे बढ़े, चलो आगे देखिए बच्चों, आपसे कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइन। अब बच्चों ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वाइन में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं वाइन बनाने में, वाइन, बियर, अल्कोहल, हाँ, अरे विनेगर कहाँ यूज कर लोगे वाइन में, भैया वाइन जो शराब होती है पीने वाली, ठीक है, विनेगर में तो एथेनोइक एसिड यूज होता है, एसिटिक एसिड, ठीक। लेकिन जो वाइन होती है, जो बियर होती है, जो शराब होती है, उसमें तो अल्कोहल यूज होता है, ऊपर से कौन सा अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बच्चों, इथेनॉल, याद है, ठीक है। तो इथेनॉल यूज होता है किसमें आपका बच्चों, वाइन बनाने में, ठीक है। तो पी नाम का जो कंपाउंड है वो कौन हो जाएगा बताइए, इथेनॉल, तो पी हो गया इथेनॉल। आगे बढ़ते हैं, ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 फॉर्म्स अनदर कंपाउंड Q। अब बताओ बच्चों, क्या आपको याद है, अगर आपने इथेनॉल ले लिया बच्चों C2H5OH अगर आपने ले लिया, और हाँ अगर आपने किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको क्लास में याद कराए हैं, याद है क्या, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या आपको क्या दे सकता था, एल्केलाइन पोटेशियम परमैग्नेट। चाहे ये दे चाहे ये दे, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितनी बार पढ़ा चुका हूं। तो अल्कोहल का उसने पी का क्या कराया, एसिडिफाइड Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराया, तो एसिडिफाइड एसिडिफाइड K2Cr2O7 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना भैया। तो अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या मिलेगा, याद करिए, उतने ही कार्बन का एसिड मिलेगा, याद है बच्चों आप लोग को, याद है। तो 2 कार्बन का एसिड बताइए कौन सा होता है, 2 कार्बन का एसिड CH3COOH, बताइए मिला कि नहीं मिला, एथेनोइक एसिड मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा बताइए, हाँ।
तो पी को रिएक्ट करा उसने, देखिए अब बच्चों याद करिए, यहाँ पर देख लीजिए आप खुद से, ये रहा पी आपका इथेनॉल, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करा के आपको क्या मिलता है, अनदर कंपाउंड क्यू मिलता है। तो ये क्यू कौन है, एथेनोइक एसिड है, इसलिए हम लोग पहचान गए कि क्यू भी क्या है बच्चों आपका, एथेनोइक एसिड है। कोई डाउट है बताइए। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू क्यू, अब ध्यान देंगे बच्चे, गलत गलत मत कर देना, क्यू में आप क्या ऐड करेंगे, सोडियम का पीस ऐड करेंगे। आज ही रिएक्शन पढ़ाइए, आ जाइए जरा, क्यू को उठा लीजिए बच्चों, ये रहा क्यू आपका, और इसमें ऐड करना है क्या आपको, सोडियम का पीस। ठीक, तो कह रहा है इवॉल्व्स, कह रहा है कि अ गैस आर इवॉल्व्स, एक गैस मिलेगी भाई, तो कुछ यहां पर मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन बच्चों आर नाम की क्या मिलेगी हमको, गैस। अब हमको ये पहचान के बताना है ये आर नाम की गैस कौन सी है। तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से रिएक्शन कराइए बच्चों, क्यू की जगह हम क्यू लिखेंगे, क्यू कौन है बताइए, एथेनोइक एसिड है, तो क्यू की जगह आप क्या लिखेंगे, ये लीजिए CH3COOH, ओके, और प्लस करेंगे Na। क्या ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था, जब सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, एथेनोइक एसिड के, तो H को हटा के Na लगा दोगे, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यस और नो, याद है कि नहीं याद है बताइए। तो हम क्या करेंगे यहां से बच्चों, CH3, ठीक है, COO Na, मतलब क्या बनेगा, इसका नाम क्या होता है, सोडियम एसिटेट या सोडियम एथेनोएट, और साथ में कौन सी गैस निकलती है आपकी, हाइड्रोजन गैस। अगर आपको बैलेंस वैलेंस करना हो तो बैलेंस वैलेंस आप कर सकते हो, बैलेंसिंग मैंने कई बार आपको सिखाई हुई बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकले और यहाँ तो एक ही था, इसलिए इसके आगे हम 2 लगा देंगे। ठीक, जैसे ही 2 लगाएंगे हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, समझ जाना भाई, इसके आगे 2 लगा हुआ है, ये लो, ठीक दिख रहा है। ठीक, तो 2CH3COH, और ऐसा करने से ये वाली यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगी, कौन सी, CH3CO जो एसिटेट वाली यूनिट है। तो यहाँ पे एसिटेट को 2 करने के लिए 2 लगाओगे, तो इससे सोडियम 2 करना पड़ेगा, सोडियम 2, और हाइड्रोजन को 2 करने के लिए सारा खेल किया था हमने, तो यहाँ पे 2 लग गया, तो हाइड्रोजन ये वाला जो निकले थे ये वाले, वैसे H2 निकल रहा था बाहर, तो ये बैलेंस हो गई आपकी। ठीक, उसके बाद उसने क्या बोला बच्चों, हाँ तो बताओ आर गैस कौन सी गैस है, आर गैस कौन सी गैस है आपकी बताइए, हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, और ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, याद रखिएगा, हालांकि इसने अच्छा बोला भी है पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, तो आर क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन गैस हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कह रहा है आइडेंटिफाई पी क्यू आर, तो बच्चों पी को पी इथेनॉल, क्यू इथेनोइक एसिड, आर हाइड्रोजन है, कह रहा है एंड राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। इसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो पहली केमिकल रिएक्शन ये वाली आपको लिखनी है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन। अगर आपको इथेनॉल C2H5 ना लिख के CH3CH2OH लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो ये रही पहली रिएक्शन आपकी, और बैलेंस रिएक्शन लिखनी है आपको, ये रही दूसरी रिएक्शन। ठीक है ना, ये लीजिए, बस यही है और क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग। अब देख लो बच्चों, हाँ कितना आसान क्वेश्चन है। पहला सवाल क्या है, सोडियम के साथ कराओ किसकी, एथेनोइक एसिड की। तो बच्चों ये रहा आपका CH3COOH, इसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम के साथ। अगर ओनली सोडियम के साथ करोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी और बनेगा सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसिटेट, CH3COO, याद करिए। H को हटाकर Na चिपका दोगे यहाँ से। ठीक, उसके बाद बच्चों क्या करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन को 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बच्चों अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा, याद है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो ये लीजिए CH3COOH है ना, और प्लस NaOH, ये रहा आपका बेस, ये एसिड। जब भी एसिड बेस होता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, यानी कि इस बार हाइड्रोजन की जगह क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और सॉल्ट मिलेगा आपको CH3COO Na, ये लीजिए। ठीक, अब यहाँ से क्योंकि H निकला था और यहाँ से OH निकला था, HOH मिलके H2O बना देंगे, इसलिए ऑलरेडी बैलेंस हो गई है। ठीक, उसके बाद बच्चों कह रहा है कि एथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराओगे इथेनॉल के साथ, तो बच्चों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। ठीक, चेक कर लीजिए, इथेनॉल की रिएक्शन एथेनोइक एसिड से। तो थर्ड वाली, अब कई बार मैं बता चुका हूँ, इथेनॉल लोगे, ये लो इथेनॉल ले लो यहाँ से। ठीक, लेकिन हमारा जो लिखने का स्टाइल है हम वैसे ही लिखेंगे। हम पहले क्या लिखते हैं, एथेनोइक एसिड लिखते हैं, तो CH3COH, और प्लस एल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं, C2H5, और इधर OH लगाते हैं, एसिड से H और एल्कोहल से OH हटा दोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, एथाइल एथेनोएट। इनको जोड़ दो आपस में, ये लो एस्टर मिल जाएगा, जिसकी फ्रूट लाइक स्मेल होती है, स्वीट स्मेल, CH3COO और C2H5, ये लीजिए कहानी खत्म, एथाइल एथेनोएट इसका नाम है। ठीक है ना, करेक्ट, नेमिंग आप कर लोगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अच्छा एक चीज और, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन आ गया, कह रहा है राइट द नेम ऑफ वन मेन प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन। अच्छा, राइट द नेम ऑफ वन मेन प्रोडक्ट, तो भैया आप तो सबका ही नाम जानते हो, वन मेन प्रोडक्ट का मतलब है फर्स्ट वाले में मेन प्रोडक्ट कौन सा है, ये
सोडियम एसिटेट या सोडियम एथेनोएट, सेकंड में भी सोडियम एसिटेट या सोडियम एथेनोएट, और थर्ड वाले में इथाइल, इथाइल एथेनोएट या इथाइल एसिटेट। ठीक, और बाकी इसका नाम सबको पता है हाइड्रोजन, इसका नाम आपको सबको पता है वाटर। आगे बढ़िए, और कुछ कह रहा है? नहीं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड X, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, अ brisk effervescence is observed and a gas Y is produced। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। कह रहा ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस इन अ टेस्ट ट्यूब, तो ये आपके पास बच्चों टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, एक स्मॉल पीस डाला उसने, किसका? सोडियम का। Na का मतलब सोडियम का स्मॉल पीस डाल रहा है, और इसके अंदर कुछ रखा है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? X है। ठीक, और कौन सी गैस निकल रही है? कोई गैस निकल रही है, उस गैस का नाम उसने क्या बोला बच्चों? ब्रिस्क एफिशिएंसी, मतलब बुदबुदाहट की आवाज के साथ कोई गैस निकल रही है, और गैस का नाम क्या है? Y। तो बच्चों यहां से निकलने वाली गैस कौन सी आपकी? यहां से निकलने वाली गैस कौन सी आपकी? ये Y गैस निकल रही है। ठीक है, Y क्या है? गैस है। Y क्या है? गैस है। और X नाम का लिक्विड स्टेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां रखा हुआ था। X क्या था आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ था टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऊपर से क्या डाला? सोडियम डाला। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों रखा था X नाम का, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C2H6O। ओके बच्चों, अब C2H6O किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C2H6O। अब बच्चों आप चेक कर लो, C2H6O क्या अल्कोहल के फॉर्मूला को नहीं? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड OH, याद है? अब दो कार्बन है तो n की वैल्यू अगर तुम इसमें 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? बताओ। C2, और चेक कर लो 2 to the 4 + 1 C2H5 और OH। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखोगे? टोटल कार्बन कितने हो गए? 2, टोटल हाइड्रोजन 5 तो यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 + 1 हो गए 6, सही है। और O, अब बताओ इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? तो जवाब है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H5OH। नाम क्या है इसका बच्चों बताइए? इथेनॉल। याद आया? बताइए, याद आया? तो ये इथेनॉल है। तो X कौन है बच्चों आपका? इथेनॉल है। ये नीचे आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो X कौन है आपका? इथेनॉल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब आराम से तसल्ली से, अब जब आप X को पहचान गए हो तो क्या आप रिएक्शन नहीं कराओगे सोडियम के साथ? सोडियम का टुकड़ा डालोगे तो अल्कोहल से रिएक्शन करेगी, तो करा दीजिए यहाँ पर। आइए हम आपकी रिएक्शन यहाँ पर बच्चों आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो C2H5OH की यदि आप रिएक्शन करेंगे किसके साथ? Na के साथ बच्चों, तो आपको मैंने बताया कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये Na आके यहाँ पर लग जाएगा, और यहां से बनेगी बच्चों आपकी C2H5ONa लिखो, और किसी किसी किताब में O-Na+ भी लिखा रहता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है ये वाले एंड पे। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। याद है? सोडियम इथॉक्साइड। और कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक, अब इसको बैलेंस करना मैंने आपको कई बार बताया बच्चों। ठीक, सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ पर 2 निकले हैं, तो यहाँ से तो एक ही हाइड्रोजन आपने निकाला, तो इस हाइड्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 करोगे। जैसे ही 2 करोगे, ठीक, तो ये यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगी C2H5O वाली, तो C2H5O को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाओगे, इसकी वजह से सोडियम 2 हो जाएगा, तो यहाँ आप 2 लगा दोगे। ठीक, तो रिएक्शन बैलेंस करना जरूर ये वाली सीख लीजिएगा आप। ओके, तो बस जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है बताइए? हाइड्रोजन। तो Y क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? Y हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक, यही लिखा हुआ है आंसर में, चेक कर लीजिए। ठीक, उसके बाद कुछ और भी वो कहता है। क्या कहता है भाई? पढ़ लो उसकी बात। वाई बता दिया। कह रहा है कि ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब द गैस इवॉल्व बर्न्स विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, यहाँ स्प्लिंटर लेके आएंगे तो पॉप साउंड आएगा। ये बात आपको पता है, आगे पढ़ो। कह रहा आइडेंटिफाई X एंड Y, तो X क्या है हमारा? इथेनॉल, और Y क्या है? हाइड्रोजन गैस। कह रहा ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये रही आपकी केमिकल इक्वेशन। कह रहा राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। हाँ, अब ध्यान दो बच्चों, कह रहा राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट जो बना है उसका नाम लिखो। तो प्रोडक्ट मैंने लिख दिया सोडियम इथॉक्साइड। अब कह रहा है स्ट्रक्चर भी बताओ। क्या कह रहा है बच्चों? अच्छा अच्छा अच्छा, वेट 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 वेट, यहां से क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। आगे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे यहां पर, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे। लास्ट में क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। देखिए लास्ट में क्या कहता है बच्चों, लास्ट में कुछ और ही कह रहा है। यहां से पढ़िए, लास्ट में वो कह रहा है क्या कि राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, फिर कॉमा लगा हुआ है, व्हेन यू हीट X विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जब आप X को हीट करोगे किसके साथ? क्वेश्चन का भाव कुछ और है भाई। जब आप X को हीट करोगे किसके साथ बच्चों? एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ।
तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर और नाम लिखना है। तो एक्स कौन है तुम्हारा, इथेनॉल। तो इथेनॉल को आप क्या करोगे, इथेनॉल को क्या करोगे बच्चों, हीट करोगे। कर दो भैया इथेनॉल को हीट। लो कितनी बार तो करा चुके हैं। C2H5OH को हीट करो किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड S2 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इथीन बनेगी, C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 कई बार बता चुका हूं। और साथ में क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक, क्योंकि H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जो बना है उसका नाम क्या है, इथेन। इथीन एक तो नाम बताना था, और स्ट्रक्चर हालांकि ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये लीजिए, ठीक। तो इथीन बना, बस इन्होंने बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, बट आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है एग्जाम में, आपको स्ट्रक्चर भी बताना है आपको। बस हो गया सवाल। मैंने सोचा इसका स्ट्रक्चर पूछा है C2H5O Na+ का, नहीं। चलो अगला सवाल बच्चों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको क्या कहता है, कह रहा है नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 440। ये बच्चों वाला खेल है, मैं नहीं बताऊंगा, अभी तो बताया है। इथेनॉल को हीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया था, मेंशन कर लेना, ठीक। इथीन बनेगा और वाटर निकल जाएगा। फिर कह रहा ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, ये रही आपकी केमिकल इक्वेशन, स्टार्ट एंड स्टेट द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है, तो जवाब है भाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। आगे व्हाट वुड हैपन व्हेन द हाइड्रोजन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बच्चों ये तो बड़ा मजेदार सवाल इसने बोला, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये हो, इसमें जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये लीजिए, ये रहा इसका प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये लीजिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट में आया था। और इसके साथ जब आप हाइड्रोजन लगाओगे किसके प्रेजेंस में, या तो आप निकल ले लो, और या तो आप क्या ले लो, पैलेडियम ले लो, और थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ हाई रखना है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 कार्बन की एल्कीन थी, 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ये लो भैया, 2 कार्बन का एल्केन होता है C2H6 इथेन। बस जो पूछा वो हमने इनको बता दिया, ठीक है बच्चों। तो आपको बस ये रिएक्शन दिखानी, इस रिएक्शन को चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे आप ऐसे चुपचाप लिख दो, क्या इसको लिखोगे आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में हाइड्रोजन, ऊपर लिखोगे आप निकल या पैलेडियम, ठीक है बच्चों, और बना दो 2 कार्बन का क्या, एल्केन C2H6, खत्म कहानी। और नाम बता दो इसका, इथेन। बस प्रोडक्ट फॉर्म का नाम उसने पूछा था तो बता दिया हमने, क्या इथेन बनेगा, बस खत्म। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल बच्चों उसने आपसे क्या पूछा, कह रहा है 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन कंपाउंड X एंड Y have the molecular formula C3H6 and C4H10 respectively। ओके, ऐसे एक क्वेश्चन भी मैंने शायद आपको कराया था अभी, ठीक है ना। अब बताओ बच्चों, अब मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, ज्यादा टेंशन है नहीं। C3H6 क्या है बताओ, कौन से फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है, CnH2n को, एल्कीन है ये, नाम क्या है इसका, प्रोपीन है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, C4H10, ये करा चुका हूं ना सवाल, शायद दोबारा रिपीट हुआ है। C4H10 क्या है बच्चों बताइए, ब्यूटेन है, सही है, एल्केन से आ रहा है CnH2n+2 से, ठीक। तो बताओ दोनों में से एडिशन रिएक्शन कौन दिखाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन, ठीक। उसके बाद, अरे ये तो वही क्वेश्चन है यार, छोड़ दो, है ना। इसकी रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन से, यही रिएक्शन, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, क्या बनेगा, प्रोपेन। अगला सवाल, हाँ। अब देखो बच्चों, ये सवाल मैंने क्यों लिया है, वैसे तो ये सवाल बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसमें लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, इसने पूछा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन आपको पता है, पूरी कहानी लिख दोगे, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना के दिखा देना, निकल के प्रेजेंस में निकल कैटलिस्ट लोगे और हीट करना होगा, ठीक। उसके बाद ये जो इसने बोला है ना बच्चों, आगे जो ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बच्चों जरा ध्यान से, जो आगे सवाल पूछा है इसने, देखिए, कह रहा है मेंशन द एसेंशियल कंडीशन फॉर द रिएक्शन। बच्चों पहले तो ये बताओ कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। तो बच्चों नंबर 1 कैटलिस्ट होना चाहिए, है ना, जैसे कि निकल। और नंबर 2 बच्चों टेम्परेचर हाई होना चाहिए। सुन लीजिए ध्यान से, टेम्परेचर होता है लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेंशन नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाई टेम्परेचर आप लिख देना, ठीक। तो ये देखो बच्चों, एसेंशियल कंडीशन क्या होगी, एसेंशियल कंडीशन फॉर द रिएक्शन इज प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट एंड द टेम्परेचर शुड बी हाई, ये लिख दिया,
अभी खत्म नहीं हुआ, अब आगे पढ़ो। अब वो आपसे क्या कहता है बच्चे, ध्यान से पढ़ो। कहता है एंड स्टेट द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये खास बात है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, सुन लीजिए ध्यान से, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या फिजिकल चेंज आएगा, फिजिकल चेंज क्या होते हैं बताइए। फिजिकल चेंज होते हैं कि भाई, फिजिकल चेंज में क्या क्या आता है बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उसकी डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिजिकल किस तरीके से चेंज होगा, आपको अगर याद हो बच्चों, जब क्लास पढ़ाई गई थी तो आपको बताया गया था, ध्यान से चेक करिए, कि ये जो है, ये वेजिटेबल ऑयल क्या होता है आपका, लिक्विड स्टेट में होता है, ये सुनो, तो ये तो लिक्विड है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल से आप वेजिटेबल घी बनाते हो जो कि सेमी सॉलिड होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट का होता है, याद आया। तो फिजिकल स्टेट में क्या चेंज हो गया बच्चों, पहले वो लिक्विड था, अब वो क्या बन गया, सॉलिड। कोई डाउट बताइए, पहले वो लिक्विड था, अब वो सॉलिड बन गया, तो ये चेंज आया है। और सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। पहली बात तो आप क्या लिखोगे, क्या, कि ये लिक्विड से किस में चेंज हो गया बच्चों, सॉलिड में। और सुनो, अब मुझे आप इतना बताओ बच्चों, कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, जरा ध्यान से, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वो सॉलिड का ज्यादा होगा या लिक्विड का ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बताइए, बताइए, इतने तो समझदार हो। अरे सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और ज्यादा होंगे ना, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये सुनो, बताइए। तो यहां पर आप बताओगे कि जो सॉलिड है उसका एमपीबीपी, एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और इसका लिक्विड का, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल था, उसका क्या होगा, एमपीबीपी लो। ठीक है, याद है, याद है का मतलब एक बात याद है आपको, सुन लो ध्यान से, इसका लो होगा एमपीबीपी, इसका हाई होगा। एक बात और बताता हूं, सुन लो, एडिशन रिएक्शन है कि नहीं, जल्दी बताओ, एडिशन रिएक्शन है कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर ये एडिशन रिएक्शन है बच्चों, ध्यान से सुनिए बच्चों, तो क्या मॉलिक्यूलर मास नहीं बढ़ जाएगा, किसका, प्रोडक्ट का, जाके चेक कर लो। क्या प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास नहीं बढ़ जाएगा, जाके चेक करिए बच्चों। भाई दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं ना इसमें, एक यहां पर और एक यहां पर, तो हाइड्रोजन के बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, यस और नो, यानी कि इन दोनों में से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो जवाब है इसका मॉलिक्यूलर मास होगा कम, और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गए, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ जाएगा, तो पढ़ाया है मैंने आपको भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी एमपीबीपी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताओ। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो बस यही इसका आंसर है। तो दो बातें लिखनी है, नंबर 1 कि उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड से सॉलिड में आ गया, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कोई डाउट है बताइए, ये आंसर आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है, पढ़ लीजिए जरा। कह रहा चेंज ऑब्जर्व्ड इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन इज द चेंज ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कार्बन इन द सॉलिड स्टेट। जो अनसैचुरेटेड था वो लिक्विड स्टेट में था, और जो सैचुरेटेड हो गया वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला जो सैचुरेटेड बना वो सॉलिड बना। और उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करिए, इट्स बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, और ऑन नहीं लिखा है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, किसका, इसका सैचुरेटेड वाले का, वेजिटेबल घी का। आगे बढ़िए।